नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आज आपका और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमको ये अनुभव हुआ, हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह दे दे वही जीत के राजा हो जाएगा। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसलिए ये अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते, वोट काहे नहीं मांगते? नेता लोग तो आता है कहता है हमको वोट दीजिए। हम आपको कह रहे हैं जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर एक वर्ष पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है। जैसे पहले का नेता लोग आपको ठगा, वोट जीतने के बाद हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी आधा घंटा में आपको रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ लीजिए तो वोट जिसको मन है उसको जाकर दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी 15 मिनट 20 मिनट में बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा, और न हो तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। यही बात बताने आए। हम कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते, आपको ये रास्ता बताने के लिए 3 सवाल पूछेंगे। 3 गो सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना है, हाँ या ना बोलना है। अपने जगह से बैठ के हाँ या ना जोर से बोलना है, हाथ उठाकर। 3 सवाल का जवाब आप दीजिएगा। आपको अभी अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। आप जितना लोग आए हैं सब आदमी अब 15-20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। कोई आपस में बात नहीं करेगा। सोच कर बताइए, सबको हाथ उठाकर बताना है हाँ या ना। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बताइए, जोर से बताइए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए। हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बता रहे रे भाई, यहाँ बैठा हुआ हर आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब है या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू है या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ने और रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है।
आपको मालूम है, अगर आपके बच्चों को रोजगार हो जाए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, तो एक पुल बने चाहे नहीं बने, कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चों के लिए अगर पढ़ाई रोजगार हो जाए, उसका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आप देखिए अपने आंख के सामने आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने पूरा गांव का दशा देखिए, चुप। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। आप नेता को गरिया रहे, कोई लालू जी को दोष दे रहा, कोई नीतीश को गाली दे रहा, कोई मोदी को खराब बता रहा है, कोई मुखिया पंचायत समिति को गाली दे रहा। अरे आप तो अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोटे नहीं दिए, आप दूसरे का क्या बताइएगा? आप कह रहे हैं कि आपको नेता लोग ठग रहा है, आप तो अपने बच्चा को सबसे पहले आप ही ठग रहे। अभी कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि अगर हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे दें तो मिल जाएगा? किसको हम लोग वोट दें? तभी हम आपको बताएंगे। 2 मिनट में दिखेगा कि वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि नीतीश को कि मोदी को। अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। अब दूसरे सवाल का बारी है। सब आदमी को जवाब देना है, जोर से हाँ या ना बोलना है। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? भैया जोर से बोलो, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव कितना समझदार है। आपने कहा कि हमने भैया जिसको भी वोट दिया, आपस में बात मत करो भाई, कुछ न बुझाएगा कि नेताजी का भाषण नहीं है। आपने कहा कि जिसको भी हमने वोट दिया, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। आपको अपने आप जादू की तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को, हिंदू मुसलमान बनके लोगों ने कहा भैया हम हिंदू हैं, हमारा दशा कुछ भी हो, हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम लला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे जोर से बोलो, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोगों ने कहा कि भैया कुछ हो, लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क, पानी, बिजली का व्यवस्था नहीं हुआ, पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, गरीब को जमीन नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला?
अरे लालू जी के राज में आवाज मिला कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको सड़क और बिजली चाहिए, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे हाथ उठाओगे तो आया है बिजली कि नहीं आया है बताओ। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर पता है कि नहीं पता है? जोर से बोलिए, पता है कि नहीं पता है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए अपने जाते वाले को देंगे, तो जात के नेता ने आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का बात किया या न किया? जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में सबसे पहले हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलो, हाथ उठाकर, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। गुजरात में गांव में फैक्ट्री लग रहा है और पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौन बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो बोले कुछ नहीं मिला। मेरे भाई यही बताने आए, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हमने पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। वोट चाहे लालू को दिए कि नीतीश को दिए, मोदी को दिए कि कांग्रेस को दिए, जिस बात के लिए भी आपने वोट दिया है वो चीज आपको मिला है। लालू को आपने आवाज के लिए वोट दिया तो गरीब और पिछड़े को आवाज मिला है। बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया है। 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना है। गुजरात के विकास के लिए वोट दिए, गुजरात में विकास हो रहा है। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए न लालू को वोट दिया, न नीतीश को दिया, न मोदी को दिया। इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो आपके यहाँ बांध और फैक्ट्री कैसे बनेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से होगा? यही बताने आए। वोट नहीं मांगते। अभी आपको दिखाएंगे आपके दुर्दशा का असली कारण। जरा तीसरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आपको एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी को हाथ उठाकर बताना है। आप और कुछ करिए या मत करिए, कम से कम अपने बच्चों की चिंता आपको है या नहीं है? जरा उठाइए हाथ, इसको हाथ उठाकर बोले भाई, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है। पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा, पूरा गांव में झूठ बोल रहा, डंके की चोट पर कह रहे हैं, आपके मुंह पर कह रहे हैं, आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी 2 मिनट में दिखाते हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आज 20 महीना से पैदल चल रहे, 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं। आपके मधेपुरा में पिछला 20 दिन से पैदल चल रहे हैं। अगर रास्ता में 500 बच्चा हमको मिला है, आपके बच्चे
अगर 500 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक चलते हैं, किसी भी गांव में एक भी आदमी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के रोड पर, मैदान में, सड़क पर दौड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। हम लोगों से पूछते हैं कि अरे भाई अपने बच्चा को पढ़ाते काहे नहीं हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल काहे नहीं खरीदे हो। लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब, लाचार और बेबस बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 पाउच पीकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू के नाम पर उसी नेता को जो हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाकर बटन दबाइएगा। यहाँ कह रहे बच्चे का चिंता। अगर बच्चे का चिंता होता, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसको वोट देते। और अगर आप दे रहे हो तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, मीठा बात बोलने नहीं आए हैं। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं हमको देखने, ये सुनकर कि कोई लड़का है 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है। देखिए आपका मत कैसा मरा गया। अरे आप किसी दूसरे के लड़के को देखने आए हैं कि हम 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़े। आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका बाबूजी आपको कई साल से छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जो गया बाहर मजदूरी करने, कमाने, अब साल में एक बार कोई छठ में, कोई शादी ब्याह पड़ गया, तब ईद में घरे आया तो 10 दिन के लिए उसका मुंह देखते हो। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका मुंह भी नहीं देख पाइएगा। हम बीमार पड़ जाएं, हम यहाँ से हवाई जहाज से जाएंगे। आपका भाई, आपका पति, बेटा बीमार पड़ जाए, आप उसको गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब जाकर देख नहीं सकते हैं। वो आदमी अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, वहां 10,000 रुपया कमाने के लिए अपना पेट काटता है कि 6,000, 8,000 घरे भेजेंगे तब बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ पर लोगों से पूछिए, चाची वोट काहे दिए थे, तो कह रहा है कि हमारा जात वाला खड़े थे इसलिए दे दिए, मंदिर बना दिए इसलिए दे दिए, 5 किलो अनाज दे दिए इसलिए दे दिए। अरे भाई, जब आपको अपने बच्चों और पति की, बेटे की चिंता नहीं है तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा। बच्चों की चिंता क्या होती है, ये अगर देखना सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए, लालू जी को देखिए, लालू जी से सीखिए कि बच्चे का चिंता क्या होता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि मेरा लड़का बिहार का राजा बने, और इसमें कुछ गलत नहीं है। हम ये कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन उसको बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला,
लेकिन आपको अपने बच्चे का कोई चिंता नहीं है। आपको लालू जी का चिंता है, मोदी का चिंता है, नीतीश का चिंता है, जात का चिंता है, अपने बच्चे का चिंता नहीं है। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? लोग गांव में हमको कहता है, ए भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं क्या है? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। मोदी जी का सीना 56 इंच का है। जरा सुनिए, गांव में बैठ के मधेपुरा से लोगों को मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच ही दिख रहा है, लेकिन अपने बाल बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ ही नहीं दिख रहा। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा बताओ? हम आप सुनने आए हैं कि हम कहेंगे कि आप बहुत महान जनता है। आप महान कुछ नहीं है, कोई महान नहीं है। लोग कहता है भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप एगो दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के मदद के लिए नहीं खड़े हुए, आप हमारा मदद कीजिएगा। अरे हम 2 बरस पैदल चले कि 20 बरस पैदल चल दे, आप सुधरने वाले नहीं हैं। आपके बच्चे नरक का जिंदगी काट रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उसके लिए आपका आंखें नहीं खुल रहा है, तो प्रशांत किशोर के पैदल चलने से आप सुधरिएगा। इसलिए अभी आपको एक मंत्र देंगे, क्योंकि हमको मालूम है आप सुधरने वाले नहीं हैं। एक मंत्र दे रहे हैं, इसको याद रखिए, याद रखिए और अपने बच्चों का दुर्दशा खत्म कराइए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा बिहार में बदलाव के लिए वोट दो, कोई कहेगा कि लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बनाए हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र भी देंगे, वोट चाहे जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं। ताली बजा दिए, बुझाया नहीं। हम जान रहे हैं आधा आदमी को ना बुझाया। ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो गाय भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो बैठ के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये आपके वोट में ताकत है। लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो लिख के ले लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। अब हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना खाना पानी चाय भी साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 18-19 महीना से पैदल चल रहे, कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से।
और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से अगर आपको लगता है कि जो बात बताए ये करना है लेकिन सही है, जो प्रयास कर रहे हैं ये सही प्रयास है, बिहार में आपके बच्चों को गरीबी से निकालने का सही प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। तो इतना देर से हम आपको इतना सब कड़वा बात बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो दूगो मीठा बात सुनकर घर जाइए। भगवान ने जो हमको रुपया, पैसा, शक्ति, बुद्धि दिया है, वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है कि 3 वर्ष में पूरा बिहार गांवे गांव पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं दही में से, वैसे ही पूरा बिहार पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको अगले साल जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में जनता का राज बने। और अगले साल ताली बजाने का बारी अब आ रहा, अब ताली बजाने का बारी है, याद कर लीजिए। अगले साल जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 संकल्प याद रखिए। पहला संकल्प, साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान, बच्चा, पति बाहर गया है मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, बिहार सरकार के खजाने में से आपका हमारा हर साल गरीब जनता का 50,000 करोड़ रुपया आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर खर्च होता है, और किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये सब लूट मचाया है। तो जन स्वराज का दूसरा संकल्प, जब ये अगले साल जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के जितने भी आपके बच्चे हैं उसका पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, जूता का पूरा व्यवस्था सरकार के खर्चे पर किया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया पढ़ सके। और तीसरा और अंतिम संकल्प, हम 5,000 गांव में चले, बूढ़ा आदमी का बड़ा बिहार में दुर्दशा, जो बूढ़ा हो गया अब वो मजदूरी भी नहीं कर पा रहा। नीतीश कुमार आपको बिहार सरकार के खजाना से 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन में। ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया भीख भी नहीं है। तो ये जन स्वराज का संकल्प है कि जब ये अगले साल जनता का राज बनेगा तो पहला काम 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया महीना का पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सब ज्ञान ले लिया, आप बताइए, सबको बोलना है अगली बार वोट 4 किलो अनाज पर देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? यहाँ के आदमी का हाथ नहीं उठता है, हाथ उठा कर बोलो। 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, रोजगार की 4 किलो अनाज? अपने जाति का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जाति, जाति की पढ़ाई।
जोर से बोलिए, जाति की पढ़ाई